शांति। आज का स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। महानताओं के लक्षण बाबा हमें समझाते। किसको कहेंगे ये महान आत्मा है। आज बाबा ने खास लक्षण बताया महान आत्मा का कि उनका योग अखंड रहेगा। जिसका योग खंडित ना होता हो वो है महान आत्मा। बाबा ने आज मिसाल बहुत अच्छा दिया है कि सन्यासियों को भी नाम देते हैं अखंडानंद। कितना बढ़िया नाम होता है। पर बाबा ने कहा उनको अखंडानंद के स्वरूप में टिके ना टिके, नाम तो बहुत अच्छा है कि महान है तो योग अखंड है। पर बाबा ने कहा आपको अखंड रहना है अपने सुख स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में। अगर इसमें आप अखंड रहते हो तो आप महान आत्मा हो। पर सुख और आनंद में अखंड रहने के लिए एक परहेज बताया बाबा ने कि सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि संग दोष में नहीं आओ, किसी के भी अवगुण के प्रभाव में नहीं आओ। ये संग दोष। संग दोष सिर्फ ये नहीं है कि कोई कैसा पी रहा खा रहा देख रहा उसके असर में आ जाएंगे, लेकिन किसी के अवगुण के प्रभाव में आना ये है सबसे बड़ा संग दोष। किसी का अवगुण दिखता रहे, उसका चिंतन चले, फिर उस अनुसार अंदर दुख की फीलिंग आए, ये जैसे संग का असर हो गया। तो महान आत्मा माना किसी के भी इस प्रकार के संग के प्रभाव में ना आए तो आपका योग अखंड लगा रह सकता है। बाबा ने बड़ी बेसिक बात, गुह्य बात भी है, ये बताई है कि आपके योग को खंडित करने वाला कौन है? दूसरों का अवगुण दर्शन। किसी के अवगुण और कमज़ोरी का जब आप दर्शन कर लेते हो, उसके प्रभाव में आ जाते हो, तो फिर बाबा के प्रभाव से हट जाते हो। फिर आपका योग अखंड नहीं रह सकता। तो अखंड योग के लिए परहेज करनी है कि संग दोष में नहीं आना है। ये वाला संग दोष कि अवगुण दर्शन ना हो जाए किसी का, क्योंकि बाबा ने कहा जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। अगर योग अखंड नहीं तो अखंड पूज्य नहीं बन सकते। आप बच्चों की पूरा कल्प पूजा होती है। कैसे? आधा कल्प तो चेतन रूप में पूज्य रहते हो और बाकी का आधा कल्प आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। तो पूरा कल्प पूजे हो गए ना। आधा कल्प भले जब आप पुजारी बन गए हो, पर चित्र तो आपके ही पूजे जा रहे हैं ना। पूज्य स्वरूप तो है, पहले चेतन में पूज्य स्वरूप हो, फिर जड़ में पूज्य स्वरूप हो। पर पूरा कल्प पूज्य स्वरूप उनका रहेगा जो संगम युग पर अखंड योगी होकर रहेंगे। अखंड योगी माना जिसका सुख स्वरूप आनंद स्वरूप कभी खंडित ना होता हो। और सुख आनंद किसका खंडित नहीं होगा? जो संग दोष में नहीं आएंगे। संग दोष में आना माना किसी के भी अवगुण और कमज़ोरी के प्रभाव में आ जाना। तो ये परहेज बाबा बार बार मुरलियों में भी समझाते, लेकिन फिर भी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ को सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी वीक जिसमें रह जाती है वो ये वाली बात है। क्योंकि हमें बाबा योगी बना रहे हैं कलयुग के इस अंतिम दौर में, जबकि चारों तरफ हर आत्मा
अवगुणों से भरी हुई ही मिलने वाली है। यहाँ रेडीमेड देवता हमें मिलने वाले नहीं हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा का बनते हैं, अच्छे बनते जाते। तो अच्छे बनना हमारा पुरुषार्थ है, हमारी समझ है। पर जब खुद जितना अच्छे बनते जाते हैं, कई बार कईयों को दूसरों की कमी जो है उसके अगेंस्ट वाली वो ज़्यादा दिखने लग जाती है। जब तक हम ही उन लोगों जैसे थे, शायद उतना नहीं दिखाई पड़ता था कि हम भी मैले कपड़े पहने हुए थे, दूसरे ने भी मैले पहने हुए हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता। जब खुद धुले हुए साफ कपड़े पहन लो तब मैले कपड़े वाले लोग माइंड होते। पर बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ है जो जीतना है आपको, कि खुद गुणवान बनते जाओ, लेकिन दूसरे के अवगुण का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़े। अब प्रभाव पड़ना माना हम समझ ले में योग खंडित होना, क्योंकि मन तो एक ही है ना, 10-12 मन थोड़े ही हैं। अब एक ही मन या तो बाबा के गुणों के प्रभाव में रहेगा या किसी और के अवगुणों के प्रभाव में रहेगा। अगर अवगुण के प्रभाव में आया तो बाबा की याद नहीं ठहर सकती। जैसे गंदे बर्तन में दूध नहीं ठहर सकता, खराब हो जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि में अगर किसी के अवगुण घूम रहे हैं, हम सोचे हम बाबा को प्यार से याद करें, हम सोचे हम अच्छे योगी बन जाएं। अच्छे योगी बनना माना बाबा से सुख आनंद लगातार खींचते रहना, वो फिर एक सपना हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ यथार्थ विधि पूर्वक हम करें। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि क्या है? योग को, सुख और आनंद को अखंड रखना, और उसको अखंड रखने के लिए किसी भी प्रकार की मैल गंदगी मन बुद्धि में न जाने देना। जिसको बाबा ने कहा है संग के रंग में ना आना। संग के रंग में ना आना माना अच्छे संग में भले आओ, लेकिन जो अवगुण चिंतन में बुद्धि चली जावे उसमें ना आओ, नहीं तो योग टूटा फूटा लगता रहेगा। मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। योग में भी याद के बजाय फरियाद हो जाएगी, बाबा फलाने को ठीक करो ना। अगर बुद्धि अवगुणों से भरी है तो फिर बात भी तो ऐसी ही करेंगे ना, क्योंकि बाबा के गुण का प्रभाव उतना नहीं पड़ा, तब तो कहेंगे वाह बाबा मज़ा आ गया, आप मिले मज़ा आ गया। और किसी के अवगुण के प्रभाव में बाबा फलाने को ठीक करो ना, बड़ा तंग करता, तो फिर वो योग है? उसको कहेंगे योग तो फलाने से लगा हुआ, बाबा से नहीं लगा हुआ। क्योंकि गुणवान से अवगुणवान की याद ज़्यादा आती है। 10 लोग आपको सुख देते हो, एक जना दुख देता हो, कौन ज़्यादा याद आएगा? 10 रोज सुख देते हैं और एक है जो कभी कभी दुख देता है, रोज भी नहीं देता पर कभी कभी देता है, कौन ज़्यादा याद आएगा? दुख देने वाला ज़्यादा याद आएगा। आप एक हाथ में 1 घंटा फूल पकड़ के रखो और फिर 10 सेकंड कांटा लग जाए, याद क्या रहेगा ज़्यादा? कांटा लगा था भाई, कांटा लगा था भाई। घंटा जो फूल हाथ में पड़ा रहा वो भूल जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते इस बात की परहेज करो, अवगुण न पकड़ो किसी का बुद्धि में, क्योंकि अगर अंदर गया तो बिल्कुल ऐसे ही खराब करेगा जाके जैसे आपने कूड़ा कमरे में रख लिया हो। कमरा अच्छा सजाया, बहुत बढ़िया कीमती सामान रखा, बस 1 किलो गंद रखा हुआ, छिलके हैं, कचरा है, यहाँ वहाँ का। कमरा बहुत सजाया हुआ, सब चीज़ कीमती और बढ़िया है, ज़रा सही एक ढेरी है ना कूड़े की, वह ऐसे ही बीच में रखी हुई है, तो माइंड तो वही होएगी ज़्यादा। सजा जितना मर्जी लो, जितना मर्जी, सारी वैल्यू चली जाएगी। कम सजाओ पर कचरा ना हो, महंगी चीज़ें भले न रखो पर कचरा ना हो, तो बैठने योग्य तो है।
ऐसे ही बाबा हमारे मन बुद्धि में कब बैठेगा? जब दूसरों के अवगुणों का कचरा ना रखा हो, तब बुद्धि में बैठता है। अगर दूसरों के अवगुणों का कचरा बुद्धि में पड़ा है तो बाबा भाग जाता है। इसलिए कहा अखंड योगी बनने वालों को ये परहेज चाहिए ही चाहिए। बुद्धि के संग दोष में ना आओ। संग दोष माना ये बुद्धि का संग दोष, नहीं तो घर में, परिवार में, समाज में लोग तो अवगुणों वाले है ही है, उनसे तो सदा नहीं बच सकते। लेकिन बुद्धि ग्रहण ना करे उन अवगुणों को। तो आज इस परहेज पर हम चेक रखेंगे, रात को बाबा को सुनाएंगे कि संग दोष से, बुद्धि के सूक्ष्म संग दोष से हम कितना बचे, तब अखंड योगी, अखंड पूज्य और महान आत्मा कहला सकते हैं।